हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है इंजीनियर शिवांशु झा। आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भूगोल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे यूपी पुलिस हो गया, एसएससी हो गया। एसएससी में जितनी भी जॉब्स हैं एसएससी के लिए तो हो ही गया। दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस और जितने भी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं सब में ये जो भूगोल के क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट रहते ही हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि उकाई बांध किस नदी पर बना है। उकाई बांध किस नदी पर बना है। उकाई बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 करजन, ऑप्शन नंबर बी माही, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी ताप्ती। तो उकाई बांध किस नदी पर बना हुआ है। अब आपके उकाई बांध को सरदार वल्लभ पंत यानी वल्लभ पंत सागर बांध भी कहते हैं। उकाई बांध को इसे वल्लभ पंत सागर बांध, उकाई बांध को वल्लभ पंत सागर बांध भी कहते हैं। तो वल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 करजन, ऑप्शन नंबर बी माही, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी ताप्ती। तो उकाई बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो उकाई बांध ताप्ती नदी पर बना हुआ है। कहाँ बना है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर बना हुआ है। सरदार यानी वल्लभ पंत सागर बांध भी कहा जाता है। उकाई बांध को वल्लभ पंत सागर बांध भी कहा जाता है। और एक और बात, ये जितने भी बांध हैं उनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने एक बांध की पूरी एक बांधों की वीडियो बनाई है, डैम जिन्हें हम डैम कहते हैं, डैम की ही मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है। वो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। उसमें जितने भी भारत में बांध हैं उस सब के बारे में उस वीडियो में मैंने बताया है। अब जैसे एक और इसी प्रकार एक और क्वेश्चन आ जाता है, टिहरी बांध कहाँ है और किस नदी पर बना है। तो टिहरी बांध कहाँ है और किस नदी पर बना हुआ है। तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर और उत्तराखंड राज्य में स्थित है। टिहरी बांध कहाँ है। भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब ऐसे मैंने बांध की पूरी एक वीडियो बना दी है। मैंने आपको उसमें सब बांधों के बारे में बताया है। और जैसे सोमशिला बांध आंध्र प्रदेश पेन्नार नदी पर स्थित है, ऐसे ही मैंने सारे बांध हैं जितने भी बांध हैं उस सब की एक वीडियो बना दी है। अब हम अगला क्वेश्चन अपना पकड़ते हैं, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है। ए प्राणिता, बी घाट प्रवाह, सी मंजरा, डी पूर्णा। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है। ए प्राणिता, बी घाट प्रवाह, सी मंजरा, डी पूर्णा। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी घाट प्रवाह है। कृष्णा नदी की सहायक नदी घाट प्रवाह है। मैं अगली एक क्लास जो इसके ऊपर लाने वाला हूं कि कौन सी जो नदियां हैं उनकी कितनी सहायक नदियां, उनके बारे में उस पूरी क्लास में मैं बताऊंगा। ये क्लास में जल्दी लाने वाला हूं क्योंकि इस जो सहायक नदी हैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आते रहते हैं। बहुत मैंने देखे हुए हैं और पिछली शिफ्ट में ही आए हुए हैं जो ये ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं कि ये नदी है और इसकी सहायक नदी कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे गंगा की सहायक नदी है गोमती, घाघरा, यमुना और आपकी कोसी, गड़क, ठीक है, सोम, ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पकड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। तो भारत के 2 राज्यों की सीमा, भारत के कितने, भारत के 2 राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। सिक्किम से जुड़ी हुई है। कितने, 2 राज्यों की सीमा
सिक्किम से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसका उत्तर है भारत के 2 राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। तो सिक्किम की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सिक्किम 16 मई 1975 को सिक्किम की स्थापना हुई। ठीक है, और जो सिक्किम है वो जनसंख्या की दृष्टि से छोटा और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा के बाद सबसे बड़ा राज्य है। सबसे यानी कि गोवा के बाद दूसरा सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से तो छोटा, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा के बाद दूसरा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, इसी की सीमा यानी पश्चिम बंगाल से मिलती है, और भारत जो सिक्किम की सीमा पश्चिम बंगाल से मिलती है, और आपके इसका उत्तर 1 होगा। मैं एक गड़बड़ कर दिया, इसका उत्तर होगा 1। ठीक, यही मैं सोच रहा था। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से मिलती है? तो भारत के केवल एक राज्य की सीमा, ये क्वेश्चन दोबारा से मैं रिवाइंड कर रहा हूं। भारत के केवल एक राज्य की सीमा सिक्किम से मिलती है। इसमें एक मिस्टेक हो गई। भारत के केवल एक राज्य की सीमा सिक्किम से मिलती है, इसी में मुझे डाउट था। तो वो कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। सिक्किम की सीमा केवल पश्चिम बंगाल राज्य से मिलती है। ठीक है, भारत के केवल एक राज्य की सीमा यानी कि सिक्किम से मिलती है, वो राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। सिक्किम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई 1975 को। 16 मई 1975 को सिक्किम की स्थापना हुई। सिक्किम का स्थापना दिवस 16 मई को मनाया जाता है। ठीक है, सिक्किम का स्थापना दिवस 16 मई को मनाया जाता है। और एक और बात है, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम सबसे छोटा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा के बाद दूसरा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 1 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी है 1 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी है 1 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी है 5 अप्रैल। तो छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य दर्ज हो गया, यानी छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य दर्ज हो गया था, और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। आंध्र प्रदेश की स्थापना आपकी 1 नवंबर को ही हुई है। 1 नवंबर 1956 में आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई है, और अरुणाचल प्रदेश की 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी मृदा संरक्षण की विधि है? निम्न में कौन सी मृदा संरक्षण की विधि है? तो ऑप्शन नंबर ए है सीढ़ीदार खेती, ऑप्शन नंबर बी है शोल्टर बेल्ट, ऑप्शन नंबर सी है इंटरक्रॉपिंग, ऑप्शन नंबर डी है राके डैम। तो निम्न में कौन सी मृदा संरक्षण की विधि है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है सीढ़ीदार खेती, ऑप्शन नंबर बी है शेल्टर बेल्ट, ऑप्शन नंबर डी है इंटरक्रॉपिंग, ऑप्शन नंबर सी है इंटरक्रॉपिंग, ऑप्शन नंबर डी है रोके डैम। तो मृदा संरक्षण की जो विधि है सीढ़ीदार खेती मृदा संरक्षण की सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है 30 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी है 9 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी है 10 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी है 14 नवंबर। ठीक है, तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 30 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी है
9 नवंबर ऑप्शन नंबर सी है। 10 अक्टूबर ऑप्शन नंबर डी है। 14 नवंबर। तो 14 नवंबर को तो आपको पता है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर आपका शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। अब ऐसे ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा। और उत्तराखंड देश का 27वां, ये छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य दर्ज हुआ था। उत्तराखंड देश का 27वां राज्य दर्ज हो गया था। और इसकी स्थापना यानी कि 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। आज थोड़ी वीडियो छोटी बनी है, आज टाइम का अभाव है। कल से मैं आपकी पूरी क्लास सही से करूँगा। ठीक है, जय हिंद।